नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विमान की जो अचानक ही आसमान से गायब हो गया था और ठीक 35 साल बाद उस विमान के बारे में जैसे ही पता चलता है तो वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। इस घटना पर बहुत सी फिल्में और वेब सीरीज भी बन चुकी है और अब भारत में भी ऐसी एक घटना पर JL50 के नाम से वेब सीरीज बनी है। इस वेब सीरीज में बताया गया है कि JL50 के नाम से एक प्लेन 20 अगस्त 1994 को कलकत्ता एयरपोर्ट से उड़ा था और ठीक 35 साल बाद वह फिर से एक बार सामने आता है। घटना को रोमांचक बनाते हुए इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे हूबहू वह यात्री JL50 के पायलट 35 साल बाद दोबारा जिंदा मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी ही एक घटना सच में भी घटित हुई थी? आइए जानते हैं इस वेब सीरीज से जुड़ी एक रहस्यमय सत्य घटना के बारे में। यह बात 4 सितंबर 1954 की है। इस दिन सुबह सेटियार्गो एयरलाइन की फ्लाइट 513 जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 92 लोगों के साथ ब्राजील के लिए एक उड़ान भरी थी। इनकी पूरी यात्रा का समय करीब 18 घंटों का था, लेकिन उड़ान के ठीक 6 घंटों के बाद इस फ्लाइट का कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था। किसी को कुछ खबर नहीं कि आखिर उस फ्लाइट का क्या हुआ। जर्मन के खबरों में ये एक रहस्यमय घटना बनकर रह गई थी, क्योंकि ना तो उस विमान के बारे में कुछ पता चला और ना उसमें बैठे 92 लोगों की कुछ खबर मिली। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, महीने बीत गए और साल बीत गए, लेकिन उस फ्लाइट के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। इस घटना के कुछ साल बाद अचानक ही सेटियार्गो एयरलाइन भी बंद हो गई थी। फिर अचानक एक सामान्य दिन 12 अक्टूबर 1989 की सुबह ऑटो एलिग्रे रडार पर एक अनडाउन प्लेन दिखा, जो कि जैसे ही एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। जहाज के एकदम नजदीक पहुंचने पर ऑटो एलिग्रे एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी हैरान रह गए, क्योंकि उस जहाज पर सेटियार्गो एयरलाइंस लिखा हुआ था, जिसे बंद हुए काफी साल हो चुके थे। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को तुरंत मजबूत किया गया, क्योंकि ऑटो एलिगार्गो एयरपोर्ट के कर्मचारियों को डर था। कुछ समय पश्चात वे प्लेन एयरपोर्ट पर आराम से लैंड हो जाता है। प्लेन को देखकर वहां मौजूद सभी यात्री वे सन्न हो जाते हैं, क्योंकि सेटियार्गो एयरलाइन को वही प्लेन था 513 जो ठीक 35 साल पहले अचानक ही गायब हो चुका था। अब इस रहस्य का और भी ज्यादा पेचीदा डरावना होना भी बाकी था। जहाज के लैंड होने के 20 से 30 मिनट तक कोई हलचल न होने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जहाज के दरवाजों को खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया, ताकि इस पूरी घटना को समझा जा सके। कुछ समय में जैसे तैसे जहाज के दरवाजों को खोल लिया गया। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जो देखा उसे देखकर सभी होश उड़ गए। दरअसल उस विमान में एक भी इंसान नहीं था, बस चारों तरफ सिर्फ कंकाल ही कंकाल मौजूद थे, जो कि अब भी अपनी सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। इन कंकालों में छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी थे। वहां मौजूद लोग तुरंत दौड़कर कॉर्पोरेट की ओर गए, ताकि वे पायलट से सारे सवालों का जवाब ले सके। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पायलट कक्ष का दरवाजा खोला तो देखा जहाज का पायलट भी एक कंगाल बन चुका था, लेकिन उसके हाथ सभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर थे। यह वही 52 लोगों का प्लेन था जो 35 साल पहले जर्मन से चले थे और आज एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। ऐसे में सभी वैज्ञानिक भी हैरान थे, आखिर ये प्लेन 35 साल तक कहाँ था और आखिर ये लैंड कैसा हुआ। ब्राजील की गवर्नमेंट इस संबंध में कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी। बहुत सी बड़ी बड़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने भी इस पर काफी रिसर्च की थी कि आखिर ये जहाज इतने सालों तक कहाँ था, लेकिन किसी को कोई भी सुराग नहीं मिले। आखिरकार सभी बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिक एक ही थ्योरी पर पहुंचे, जिसे टाइम ट्रेवल का नाम दिया गया और कहा गया कि हो सकता है ये प्लेन इतने सालों तक किसी टाइम ट्रेवल के जाल में फंस गया हो, क्योंकि इससे पहले भी कुछ समुद्री जहाज भी ऐसी घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं कि ये सब समय के जाल में भी फंस सकते हैं, लेकिन ये समय यात्रा वाली थ्योरी विश्वसनीय न होने के कारण वहां की गवर्नमेंट ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। हालांकि बहुत से लोगों का भी मानना है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।